इस तरह की महंगी दीवार घड़ियाँ जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर होती हैं, इनको लगाने का तो हम सभी का दिल करता है, लेकिन ये होती इतनी महंगी है कि हम लाने से पहले 2 बार सोचते हैं। तो आज हमने इसे बिल्कुल ज़ीरो बजट में बनाया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस तरह का डीआईवाई करें तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए बिल्कुल बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इसके लिए हमने लिया है बैम्बू स्टिक्स जो कि बहुत ज़्यादा लंबी हैं। उसके अलावा हमने लिया है ब्रश और यहाँ पर लिया है एक्रेलिक पेंट जो कि ब्लैक कलर का है। हमने सबसे पहले एक न्यूज़पेपर लिया है और उसको टेबल पे इस तरह से बिछा दिया है कि हम अगर इन बैम्बू स्टिक्स के ऊपर कलर करें तो जो कलर है उसे टेबल ख़राब ना हो और न्यूज़पेपर के ऊपर ये आसानी से जल्दी से सूख भी जाएंगे। तो बस इस तरह से एक छोटा सा सेटअप लगाकर हमने स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले ब्रश को कलर में डिप करना है और यहाँ पर इस तरह से हमें पूरी स्टिक्स के ऊपर कलर कर देना है। यहाँ पर हमें पानी का यूज़ नहीं करना है। हमें पता है कि एक्रेलिक पेंट बहुत ज़्यादा थिक होता है, लेकिन अगर हम पानी का यूज़ करेंगे तो इन स्टिक्स के ऊपर कलर ठहरेगा नहीं और उतरने लग जाएगा। तो इसलिए जितना हो सके पानी का यूज़ नहीं करना है। ब्रश को एक बार वॉश कर लीजिए अच्छे से और उसके बाद में इस तरह से पूरे पर कलर कर दीजिए। तो हमने सारे स्टिक्स को इस तरह से कलर कर दिया है और ये सूख भी गई हैं बहुत जल्दी से। सिर्फ 15 मिनट्स में ये सारी स्टिक्स कलर होकर रेडी हो गई हैं। इतनी प्यारी लग रही हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि इन सभी स्टिक्स को तो साइड में रख देना है और एक मेन पार्ट की स्टार्टिंग हमें यहाँ से करनी है। हमें क्या करना है कि सबसे पहले किसी भी एक कार्ड शीट से इस तरह का एक सर्कल काट लेना है। अब ये सर्कल हमने क्यों काटा है और कितना बड़े साइज़ का काटा है ये आप देखिए। हमने एक जो हमारी दीवार घड़ी है जिसे हम डेकोरेट करने वाले हैं उसके साइज़ का काटा है और बीच में से उसमें जो साइज़ पीछे मशीन वगैरह की है उसकी साइज़ का मेजरमेंट करते हुए हमने यहाँ पर ये इतना बड़ा सर्कल कट कर लिया है। आप चाहें तो ये जो स्टिक्स हैं उनको डायरेक्टली भी इस वॉच के ऊपर यानी इस घड़ी के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी मम्मी को मेरे ऊपर बिलीव नहीं है कि ये ज़रूर इस घड़ी को ख़राब करेगी, तो मम्मी ने बोला था कि इसके ऊपर इसको डायरेक्ट स्टिक मत करना। तो वार्निंग मिलने के बाद मैंने यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से ये कट किया और उसके बाद यहाँ पर 2 साइड टेप की हेल्प से इसको जो है सर्कल को स्टिक कर दिया है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि हम चाहें तब इस पूरे डेकोरेटिव पीस को निकाल कर साइड कर सकते हैं। जैसे अगर ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है तो हम उसे निकाल कर धो भी सकते हैं। वॉश करने के लिए भी ये बेस्ट तरीका है। तो इसलिए मैंने भी यहाँ पर मम्मी की सलाह को मानते हुए सबसे पहले यहाँ पर उस सर्कल को कट किया और इस तरह से 2 साइड टेप लगाकर उसे स्टिक कर दिया। अब ये डेकोरेटिव पीस अच्छा लग रहा है या नहीं ये तो वीडियो एंड होने के बाद आप लोग ही बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये सच में बेहतर बना है या फिर बिल्कुल मैंने घड़ी को जो है वो ख़राब कर दिया है। तो इस तरह से हमने टेप लगाने के बाद इसके ऊपर सर्कल को इस तरह से रखा और एडजस्ट करने के बाद इसको हमने अपने हाथ से प्रेस किया है। ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना वरना जो हमारी घड़ी है उसका आगे वाला जो हिस्सा है वो क्रैक हो सकता है। तो इसको इस तरह से स्टिक करना है कि ये चिपक भी जाए और आगे घड़ी को नुकसान भी ना पहुँचे। और इसको यहाँ पर सेट करने के बाद हमने अब स्टार्ट किया है इन स्टिक्स की कटिंग करना, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी स्टिक्स यहाँ पर अच्छी नहीं लगेगी। तो हमने यहाँ पर 9 इंचेस की जो स्टिक है वो कट की है। आप चाहें तो इसकी साइज़ घटाया बढ़ा सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा बड़ी साइज़ चाहिए तो आप इसमें साइज़ बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें इतना इनफ लगा तो हमने यहाँ पर 9 इंचेस की जो स्टिक है वो कट की है। और स्टिक को कट करने के लिए हमने यहाँ पर जो प्लायर होता है उसका यूज़ किया है, जो वायर कट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इससे आसानी से कट भी जाएगी। और अगर हम इसमें सिज़र का यूज़ करते हैं तो सिज़र की जो धार है वो ख़राब हो जाती है, इसलिए यहाँ पर हमने प्लायर का यूज़ किया है और इस तरह से ये आसानी से कट हो जाती हैं। तो हमें एक ही साइज़ की इतनी सारी जो स्टिक्स हैं वो चाहिए। और जो वेस्टेज निकला है साइड से यानी कि जो छोटा साइज़ निकला है वो स्टिक जो है वो है ना छोटे साइज़ में यूज़ हो जाएगा। 6.5 इंचेस का ये स्टिक निकला है साइड से। तो यहाँ पे क्योंकि हम 2 साइज़ वाले स्टिक्स यूज़ करेंगे तो बीच में ये जो मिडल वाला है ये छोटी साइज़ का लगेगा और आसपास में बड़े साइज़ के लगेंगे कुछ इस तरह से। तो हमने यहाँ पर टोटल 23 स्टिक्स छोटे साइज़ के और 23 ही स्टिक्स बड़े साइज़ के कट किए हैं, क्योंकि हमने जो इस दीवार घड़ी के ऊपर ये बनाया है सर्कल, इसके ऊपर हमने मार्किंग भी कर ली है कि एक छोटा और एक बड़ा साइज़ का यहाँ पर हमें स्टिक लगाना है। इससे हमें कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। अब बारी आती है इन स्टिक्स को इसके ऊपर चिपकाने की। तो इसके लिए हमने B7000 ग्लू का यूज़ किया है। अगर आप हॉट ग्लू गन का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एंड आई थिंक कि यहाँ पर हॉट ग्लू ज़्यादा बेस्ट रहेगा इसके लिए, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर B7000 ग्लू से इसको स्टिक किया तो जैसे मैं स्टिक्स को यहाँ पर चिपका रही हूँ एक के बाद एक नीचे गिरती जा रही है, एक लगाती हूँ दूसरी गिर जाती है। बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पर थोड़ा ग्लू सूखने के बाद जब इनको स्टिक किया तो ये थोड़ी रह गई। बाकी ये देखिए इस तरह से बार बार गिर रही थी, यानी कि पूरी
क्लॉक को कंप्लीट किया मैंने और उसके बाद भी इसमें से स्टिक्स गिरती गई। तो अगर आप हॉट ग्लू का यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट पार्ट रहेगा। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ। और अगर आप B7000 ग्लू का यूज़ करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा सूखने दें, उसके बाद इसके ऊपर इन स्टिक्स को अप्लाई करिए, बहुत अच्छे से चिपक जाएंगी। क्योंकि मैंने बाद में फिर यही किया कि थोड़ा ग्लू सूख गया, उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टिक्स को चिपकाया तो ये अच्छे से चिपक गई। सभी स्टिक्स को चिपकाने के बाद हमें घड़ी को साइड में रख देना है और अब इसके डेकोरेटिव पार्ट को कंप्लीट करने की बारी आती है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये जो रेडियम वाले कटआउट्स हैं उनका यूज़ किया है। ये यहाँ पर जंप रिंग से पूरे एक माला की तरह बने हुए थे, तो मैंने यहाँ पर सारी रिंग्स अलग कर दी हैं और इनको कट किया। और ये मतलब अलग से निकालने के बाद ये रेडियम जो है ये वैसे बड़े बड़े भी बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा छोटे साइज़ में चाहिए था, तो मैंने इनको सिज़र की हेल्प से अपने मनपसंद शेप में कट कर लिया है। आप चाहें तो हार्ट, स्टार, सर्कल, जिस टाइप का आप चाहें कट कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले तो इस घड़ी को टर्न करके आपको दिखाया है कि ये रेडी होने के बाद इस तरह की लग रही है सूखने के बाद। और यहाँ पर हमने रेडियम के जो सर्कल्स थे उनको स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। और फिर से अब बारी आती है B7000 ग्लू की। तो इस तरह से हमने ग्लू को सभी स्टिक्स के एजेस पर यहाँ पर इस तरह से लगाया है। और फिर ग्लू थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद हमें ये जो रेडियम कटआउट्स हैं इनका यहाँ पर इस तरह से स्टिक करना है। हमने यहाँ पर इसको इस तरह से स्टिक किया है कि इनके जो कॉर्नर्स हैं वो स्टिक के एक एज पर हैं। आप चाहें तो यहाँ मिरर के छोटे कटआउट का यूज़ भी यहाँ पर कर सकते हैं, जो हम ड्रेसेस में यूज़ करते हैं वो वाले मिरर हम यहाँ पर लगा सकते हैं। दीवार पे लगाने के बाद इस घड़ी की खूबसूरती में 4 चाँद लग गए माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। वैसे भी ये घड़ी बहुत खूबसूरत ही थी, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। इसके बाद हमने यहाँ पर वीडियो में आगे जो क्लिप्स लगाई हैं वो इसकी फ़ोटोशूट की हैं। आपको ये वीडियो और ये क्राफ्ट कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्राफ्ट कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।